थार वालों देखो इसमें कैमरा दे दिया है, क्योंकि आपने डिमांड किया था कि भैया थार कैमरा चाहिए, तो यहाँ पर कैमरा दे दिया, क्योंकि लोगों के डिमांड के आधार पर जो उनको चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ पर दे दिया गया है। रियर एसी वेंट दे दिया गया है, पीछे बैठने वाले बोलते थे गर्मी लग रही है ना, तो उनके लिए एसी वेंट भी इन्होंने दे दिया है। स्टीयरिंग जो नया दे दिया है ना, तो इससे थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रही है। मतलब अगर आप जिस तरीके से आप हर्डल्स पे जाते हैं और ये गाड़ी अपना परफॉर्मेंस दिखा रही होती है, पता चल जाएगा आपको। मतलब आप चाहे पानी से निकल जाएं, पहाड़ पे चढ़ जाएं, तो बहुत सारी कैपेबिलिटीज इस गाड़ी के अंदर भरी पड़ी हैं। देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 4 व्हील ड्राइव कार कौन सी है? ये रही एसयूवी महिंद्रा थार। और इसमें कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, और चेंजेस आसान नहीं है। चेंजेस वो हैं जो आपने फीडबैक के आधार पर बहुत सारे वीडियोज़ में बोला था और महिंद्रा को बताया था, भैया ये कर दो, क्यों हमें सता रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। तो महिंद्रा ने अपनी थार में 12 चेंजेस किए हैं। तो अपने इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो 12 चेंजेस कौन कौन से हैं, और इस गाड़ी का एक ऑफ रोडिंग भी किया जाएगा। मतलब ऑफ रोड करके भी बताएंगे कि भैया कैपेबिलिटी अभी कितनी अच्छी इसमें बची हुई है, क्योंकि इसके पहले भी इसका बहुत सारा वीडियो आप देख चुके हो, और थोड़ा चला के भी इसका हम एक्सपीरियंस आपसे साझा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक डिटेल वॉक अराउंड में बताते हैं वो 12 चेंजेस कौन कौन से हैं जो इस गाड़ी में किए गए हैं। और इस गाड़ी में कंपनी ने 2 नए रंग भी इंट्रोड्यूस किए हैं। तो भैया देख लो इसका फ्रंट, और यहाँ पर 2 बदलाव आपको मिलेंगे। पहला, ये आपको एक नया ग्रिल मिल जाता है, और साथ में ड्यूअल टोन बम्पर मिलेगा जो कि इस तरीके से मिल जाता है। तो नएपन के नाम पे ये चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। बाकी वही थार, ये वाला सिग्नेचर हेडलैम्प इनका जो इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, पूरी लाइटिंग वगैरह पुराने अंदाज वाली, वही सब कुछ आपको मिलेगा, वही फील मिलेगा, वही जो आपको लगाव रहा है थार से, वही सारी चीज़ें इसके फ्रंट में और मिलने वाली है। तो इसमें कुछ और नहीं बदला है। अब आइए साइड में दिखाते हैं क्या यहाँ पर ढूंढते हैं क्या कुछ बदला है। तो देखिए 18 इंच का व्हील, ये वही अभी भी इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है, इसमें आपको कोई बदलाव और नहीं मिलेगा। इसी तरीके का 3 रो थार है, तो 3 रो थार पूरी तरीके से कायम है। इसके अलावा अगर आपको 5 चाहिए तो वहाँ पर थार रॉक्स पे चले जाइएगा, लेकिन अंदाज यहाँ पर 4x4 में भी आता है, रियर व्हील ड्राइव भी आता है, और यहाँ पर थार रॉक्स आ जाता है। कुल मिलाकर इन गाड़ियों की अगर बात करेंगे तो भारतीय बाजार में 10,000 से ज़्यादा यूनिट यही नंबर कर ले रही हैं अपने। तो 3 एसयूवीज़ महिंद्रा की रॉक कर रही हैं भारतीय बाजार में। आप पीछे चले आइए एक बार, अब पीछे में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखा देते हैं। तो पीछे एक चेंज और आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भैया कैमरा आ गया है। कैमरा नहीं आता था ना थार वालों, देखो इसमें कैमरा दे दिया है, क्योंकि आपने डिमांड किया था कि भैया थार कैमरा चाहिए, तो यहाँ पर कैमरा दे दिया। अब रिवर्स वगैरह करने में दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर वाइपर भी दे दिया है, क्योंकि ये गंदा हो जाता था और आप साफ नहीं कर पाते थे। देखिए रियर वाइपर अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है, डिफॉगर आता है यहाँ पर, स्टॉप माउंट लाइन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और पूरा अंदाज आपको इस थार का वही मिलने वाला है। 2 पार्किंग सेंसर, ये वाला अंदाज और इस तरीके का पूरा लुक जो आपको दबंग बनाता है, और जब आप इसे खोलेंगे तो खोलने वाला अंदाज भी रहने वाला है। आपको वही सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसे बंद करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, उन चीज़ों को दिखाते हैं जो इसमें आपके कहने पर कंपनी ने चेंज की हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चाबी भी देख लीजिए, चाबी में कोई बदलाव नहीं है, चाबी वही मिलेगी, ध्यान से देख लीजिए, लॉक अनलॉक, और ये फॉलो मी हेडलैम्प, और ये रहा दबंगई। तो चलिए अब इसके इंटीरियर में लेके चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बदली हैं। तो भैया थार का दरवाज़ा खोलने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ पर बटन आता था, इस जगह पे बटन रखे थे। अब आपके कहने के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, अब यहीं से विंडो अप और डाउन हो जाएगा, दोनों यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था दे दी है। क्या करते थे, एक चीज़ और होता था मज़ेदार, अगर पेट्रोल डलवाना है तो चाबी निकाल के दे देते थे, खड़ा रहता था चाबी वाला, यहाँ पर, यहाँ से खोल लीजिएगा, इसे आप दबाएंगे, आपका खुल जाएगा फ्यूल टैंक, और वहाँ पे वो फ्यूल डाल देगा। तो इसके लिए आपको उसे चाबी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई है। डेड पैडल की सख्त आवश्यकता थी, मैंने कई बार बोला था, कई ड्राइव पे यार डेड पैडल होता मज़ा आ जाता। तो इस वाले वेरिएंट में आपको जिनका ऑटोमेटिक वाला होगा वहाँ पर इस तरीके से डेड पैडल मिलेगा, और ये इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ड्राइव करेंगे बताएंगे कि कोई इसमें बदलाव हुआ या नहीं, इसका जिक्र किया जाएगा। स्टीयरिंग व्हील भी नया इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टिल्ट की सुविधा मिलती है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं आता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएंगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाया था, तो एक बार इसे ऑन कर देते हैं, और ऑन करने के बाद कुछ और चीज़ बताते हैं, बट आपको सिर्फ कैमरे की क्वालिटी दिखा देते हैं। देख लो, जब आपकी गाड़ी ऑन होगी तो ये देखो कैमरे की क्वालिटी, आजा प्रकट होने दो इसको। ये देखो, एक कैमरे की क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि डिसेंट है। नएपन के नाम पर और क्या मिलेगा, ये आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल गया है, जो कि एक अलग अंदाज में आपका स्वागत करेगा। और यहाँ पर जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, एडवेंचर स्टैटिक्स भी आपको
इसी पर इस तरीके से मिल जाएगा, जो कि इनका जेन 2 है इन्होंने बोला है। तो इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पे मिलेगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा और कई सारे फीचर्स यहाँ पर और दिए गए हैं जो कि आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। और जब आप पीछे लेके जा रहे हो तो सब आपको लाइनें हेल्प करने वाली हैं। तो ये एक बड़े बदलाव के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। ऑपरेशंस भी बड़े अच्छे हैं इनके। इसके अलावा यहाँ पर और क्या नया है, देखो इस पे आपको पहले जिस तरीके से टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता था वो अभी भी यहाँ पर मिलने वाला है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब कुछ यहाँ पर आता है और ये अभी भी मिलता रहेगा। कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू नहीं किया है, इसमें इन्होंने रखा हुआ है। इसकी ज़रूरत भी थी, जो कि काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी भी आपको मिलने वाली है, तो इसको कंपनी ने यहाँ से छेड़ा नहीं है। अब और क्या बदलाव है, देखो 2 कप होल्डर यहाँ पर आ गए हैं। पानी की बोतल उस दरवाजे पे लगेगा, इस दरवाजे पे लगेगा और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह रख लीजिएगा और यहाँ पर देखिए C टाइप चार्जिंग पोर्ट आ गया है और एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट आ गया है। तो ये अच्छी चीज़ है जो कि इस गाड़ी में यहाँ पर मिलने वाली है। और क्या किया है इसमें, जब लोग थार चलाते थे तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी, हाथ कहाँ जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होता था ना। तो यहाँ पर देखो दूर कर दी समस्या और यहाँ पर ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल गया है, जो कि बड़े अच्छे से ये वाला स्लाइड होता है, ये वाला नहीं, सिर्फ ये वाला स्लाइड होगा। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इस गाड़ी में। तो यहाँ पर इस व्यवस्था के साथ में कंपनी ने वो चीज़ें लोगों की सुन ली हैं जो डिमांड के तौर पर लोगों ने बोला था, फीडबैक के आधार पर दिया था कि भैया ये दिक्कत हो रही है, अब इस गाड़ी में ये बदलाव होने चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो फेसलिफ्ट है, इसे फेसलिफ्ट ही बोलूँगा, ये बहुत ही व्यावहारिक है, क्योंकि लोगों के डिमांड के आधार पर जो उनको चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ पर दे दिया गया है। ऑल न्यू ब्लैक थीम इसमें पूरे आपको केबिन में मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। सीटिंग की कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है। ये पहले की भांति है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा इसको एक्सेस करना ईजी हो गया, जो कि आप आराम से यहाँ से एक बटन के माध्यम से इस सीट को एक्सेस कर सकते हैं। तो भैया ये सारे बदलाव को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब बारी है ऑफरोडिंग करने की। आपने ऑफरोडिंग थार की बहुत सारी देख रखी है, लेकिन फिर भी मौका मिल गया है, ये नया फेसलिफ्ट है तो इसके साथ भी चलो ऑफरोडिंग करके देखते हैं, क्योंकि थार जानी जाती है गंदे गंदे रास्तों का सामना करने के लिए। तो यहाँ पर जितने तरीके के ऑब्स्टेकल्स बनाए गए हैं उसका सामना हम करने वाले हैं। सबसे पहले ऑफरोडिंग करके दिखाते हैं, इसके बाद ड्राइव पर लेकर चलेंगे, थोड़ा सा अपना ड्राइव भी आपसे साझा करूंगा इस थार के साथ में। तो ये वही थार है जो सबसे पहले चलाया था जब ये लॉन्च हुई थी। उस दौरान आपने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे थे। बाद में हमने मतलब काफ़ी कुछ इसके साथ में किया था। इस गाड़ी को देखकर लिटरली जनता पागल हो गई थी और यहाँ पर कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी। शुरू से ही लग रहा था, जैसे अब भैया गाड़ी चला रहे, जब मैं गाड़ी निकाल रहा था अभी, तो क्या हुआ कि रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता था इसमें, बट इसने कैसे सपोर्ट किया वो देख लीजिए। ये जो नया इंटरफेस आया है, जिस तरीके से इन्होंने दिया है इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये बहुत ज़बरदस्त बन पड़ा है। और मेरा हाथ अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो अब आर्मरेस्ट के लिए यहाँ पर स्लाइड वाला दे दिया है, तो अच्छे से यहाँ तक आ जा रहा है। मुझे पेट्रोल डलवाना है तो ये सब फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बन पड़ी है। रियर एसी वेंट दे दिया गया है, पीछे बैठने वाले बोलते थे गर्मी लग रही है ना, तो उनके लिए एसी वेंट भी इन्होंने दे दिया है। तो ये अगर ऊपर उठा के देखेंगे ओवरऑल, तो जिस तरीके के इसमें एग्जीक्यूशन दिए गए हैं, किए गए हैं चेंजेस के नाम पर, वो चेंजेस वो हैं जो लोगों ने उम्मीद की थी और महिंद्रा को उन्होंने लिखा था, लाखों मैसेजेस डाले थे, सबके वीडियोस में जाके कमेंट किया था, उस आधार पर ये चीज़ें आई हैं। ड्राइव फील वगैरह की अगर बात करें तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगा है। पर एक तो डेड पैडल आ गया भैया, डेड पैडल इतना अच्छा, मतलब अभी ड्राइव कर रहा हूँ ना,
क्योंकि इस थार को चलाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या, कंफर्ट चला जाता था, कुछ नहीं मिलता था। आपको पैर दर्द हो जाता, कुछ एकदम अंदर चला जाता। तो जिनका ऑटोमेटिक है उसमें आपको डेड पैडल इन्होंने ऑफर कर दिया है, आराम से ड्राइव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट दे दिया गया, गाड़ी के अंदर आना है तो ये यहाँ पर दे दिया गया है, असिस्ट पकड़ के अंदर आ जाइए। तो इसकी दबंगई छोटे छोटे चीज़ों से और कायम कर दी है। रियर वाइपर मतलब नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ें थी जहाँ पर अब क्या है, बरसात हो रही है, गंदा हो गया है आपका रियर विंड स्क्रीन, तो अब उसे क्लीन होना जरूरी है, तो उसके लिए इन्होंने वाइपर की व्यवस्था कर दी है। और सबसे अच्छा मुझे लगा है रिवर्स पार्किंग कैमरा, लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो गई है। और ये सहूलियत तो उनके लिए हो गई जिनको पेट्रोल वोट्रोल डलवाना था, डीजल डलवाना था ना, कि भैया यहाँ से खोल लेंगे, तो उसको मैं बड़ी चीज़ नहीं मानता हूँ, वो तो वैसे भी रहता। तो मुझे लगता है कि चलो भैया एक क्लासिक गाड़ी है मेरे पास में, जिसे मैं इस तरीके से अभी भी चाबी देता हूँ, खोल के डाल देता है डीजल और फिर चाबी दे जाता है, तो उससे मुझे इतना कोई टेंशन नहीं है। बट अगर इसके और चीज़ों की बात करेंगे तो जो छोटे छोटे चीज़ों से इन्होंने इसको परफेक्ट बनाया है वो बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं। मुझे लगता है अब ये 3 डोर थार लोगों को और अच्छी लगेगी। और ये अपडेट बेशक ये बहुत छोटे हैं, लेकिन ये अपडेट बड़े पैमाने पर लोगों को अच्छे लगने वाले हैं। 2 रंग बढ़िया लग रहे हैं लिटरली। और जिस तरीके से महिंद्रा चीज़ों को यहाँ पर पोजीशन कर रही है, कोशिश कर रही, जो आक्रामकता दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या मिल रहा है, इनकी 3 एसयूवी, थार रॉक्स हो गया, इसके बाद इनका 3 डोर एसयूवी रियर व्हील ड्राइव हो गया और 4x4 थार हो गया। ये सारी मिला के लगभग 10 से 15 हज़ार यूनिट के बीच में हर महीने कर रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ, अगर 4x4 की बात करेंगे तो महिंद्रा सबसे ज़्यादा बेचती है। इनकी 4x4 की बात शुरू की है तो यहाँ पर बता दूँ, ऑफ रोडिंग आपने ऑलरेडी देख रखा है किस लेवल की इसमें अप्रोच एंगल ज़बरदस्त है, वाटर बेडिंग कैपेसिटी ज़बरदस्त है। अभी बरसात हुआ है, जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, जिनके पास में थार थी वो ज़्यादा अच्छे से कमेंट करके बता सकते हैं कि उनके लिए दुनिया कितनी इजी रही है और आराम से उन्होंने इसे हैंडल कर लिया है। तो वहाँ पर ये मतलब अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी से आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और मैंने कुछ ऑब्स्टेकल करके देखे, 4x4 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितने भी ऑब्स्टेकल किए हैं मैंने यहाँ पर। तो अप्रोच एंगल भी देख सकते हैं, जिस तरीके से आप हर्डल्स पे जाते हैं और ये गाड़ी अपना परफॉर्मेंस दिखा रही होती है, पता चल जाएगा आपको। मतलब आप चाहे पानी से निकल जाएं, पहाड़ पे चढ़ जाएं, तो बहुत सारी कैपेबिलिटीज इस गाड़ी के अंदर भरी पड़ी हैं। और जब आप इस सिटी में लेकर निकल जाओगे तो अभी भी वही चीज़ें कायम हैं। लेकिन क्या है, थार वाले अभी समझ नहीं पाएंगे कि भैया इसमें क्या चेंज है, क्योंकि चेंजेस उतने बड़े नहीं है। सबसे बाहर वाले चेंजेस, क्योंकि ड्यूअल टोन बम्पर आ गया है और एक नया ग्रिल आ गया है, तो उससे तुरंत चेंज समझ में नहीं आता। लेकिन इस गाड़ी की अगर प्रैक्टिकलिटी की अन्य लिहाज से अगर बात करेंगे चीज़ों को देखकर, तो मुझे लगता है जब कोई बंदा इसके अंदर आएगा तो उसे लगेगा हाँ अब गाड़ी वो आ गई है जिसकी उनको ज़रूरत थी। इसमें अब आराम भी है। अब ये 3 डोर थार ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गई है और 100% जिसे लोग पसंद करने वाले हैं। तो आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, शहर में चलाइए, ऑफ रोडिंग कर लीजिए, पानी में से कुदा के निकाल लाइए, नदी मत कुदाइएगा। हर गाड़ी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को पार मत करिएगा। इंजन में कोई चेंजेस नहीं है, आपको वही इंजन मिलने वाला है। पेट्रोल में मिल जाएगी, डीजल में मिल जाएगी, 6 स्पीड मैनुअल में मिल जाएगी, 6 स्पीड ऑटोमेटिक में मिल जाएगी, 4x4 का विकल्प मिल जाएगा, रियर व्हील ड्राइव मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। और यहाँ पर अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको थार इतनी पसंद क्यों आती है। क्या जो महिंद्रा अपनी गाड़ी के साथ में ये छोटे छोटे प्रयोग करती रहती है वो आपको अच्छे लगते हैं, या कुछ और फीडबैक देना चाहते हैं, क्योंकि महिंद्रा तो फीडबैक सुन रही है। और अगर आपका फीडबैक अच्छा होगा तो 100% उसे ये लोग फॉलो करेंगे। हालांकि व्हील वगैरह जो था वही है, टायर प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, रोड प्रेजेंस वैसे ही नज़र आता है, जब आप चलाएंगे वही रौला दिखेगा। और अभी भी थार को देख कर कुछ नज़रें तो मुड़ती हैं, इतनी गाड़ियां बिकने के बावजूद अभी भी थार की दीवानगी कायम है और वो आपको यहाँ पर फील होने वाली है। अगर केबिन इंसुलेशन वगैरह की बात की जाए अभी भी, तो जैसे पहले था, इसमें कुछ भी स्टेटमेंट में अपने ऐड करने वाला नहीं हूँ। जैसे पहले था, जो चीज़ें पहले आप फील करते थे, वो सारी फीलिंग्स आपको यहाँ पर रची बसी मिलने वाली है। चाहे आप उसे पॉजिटिव तौर पर ले लें या फिर नेगेटिव तौर पर ले लें। लेकिन इस गाड़ी की अगर अन्य चीज़ों की बात करेंगे ना, तो अभी भी बहुत सारा टशन है। साउंड क्वालिटी का मैं जरूर आपको जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी लगी है। और स्टीयरिंग जो नया दे दिया है ना, तो इससे थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रही है। मतलब अगर आपने पुरानी थार चला रखी है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये मत सोचिएगा कि अब थार को चलाने की ज़रूरत नहीं है, चलाइएगा, क्योंकि इसका स्टीयरिंग अब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आप फील कर पाएंगे। टर्निंग रेडियस वगैरह सब कुछ वही है, उसमें भी कुछ ऐड नहीं करने वाला हूँ। एसी का कूलिंग तो ऐसा है, उसकी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। विजिबिलिटी अच्छी लगती है मुझे। और 2 लोग अगर इस गाड़ी में बैठे हैं और मुझे कुछ एक्सपीडिशन करना है, क्योंकि मैं लेह लद्दाख लेके गया था, आपको बताओ, दिल्ली से उठाई था थार और मैं सीधे गया था लेह लद्दाख किधर, जम्मू कश्मीर होते हुए। तो भैया मेरा तगड़ा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ में। और स्टीयरिंग अच्छा हो गया है,
ये ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है एक बार जब आप इसे खरीदने का सोचें तो इसकी टेस्ट ड्राइव, इस वाली गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको जो प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे बनाई है वो आपको फील करने को मिलेगी, और वो फील आपको करना भी चाहिए। क्योंकि देखो क्या है, अब आप पावर विंडो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे करिए, तो ये चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को काफ़ी सुपर्ब बनाती हैं। और मुझे लगता है ऐसी चीज़ें ही तो गाड़ी कंपनियों को लोगों के दिलों में और बसने पर मजबूर करती हैं। वो महिंद्रा ने अपनी इस थार के साथ में कर दिया है। तो 2025 थार, वाह वाह, इतना बोल सकता हूँ कि जिसे फेसलिफ्ट कहा जाता है, जिसे अपडेट कहा जाता है, वो कंपनी ने इसमें करके दे दिया है, और वो आपको अच्छा लगने वाला है। बाकी जब ये गाड़ी थोड़े लंबे टाइम के लिए मिलेगी तो कोशिश करूँगा एक लंबा ड्राइव करके इसके बारे में कुछ और चीज़ें एक्सपीरियंस की जाएँ और आपसे साझा की जाएँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका अपने कमेंट बॉक्स में, और आपसे जल्द मिलेंगे किसी और नए वीडियो में।